उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराना, स्वास्थ्य की जहां आवश्यकता हो वो जानकारी मिलते ही टीम तुरंत पहुंच जाएगी। और नीट है, आईआईटी है, अन्य जो उच्च शिक्षा है वहां तक जो विद्यार्थी इच्छुक है पढ़ना चाहते हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। बड़े संस्थानों में अथवा कोचिंग क्लासों में, चाहे वो आरएएस है, आईएएस है, आईपीएस है, 12वीं शताब्दी में बसा हुआ केराडू जो पर्यटन के मानचित्र पर तो अंकित है, परंतु आज दिन तक वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार पर्यटन को लेकर के, हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, हमारी दिव्य परंपराओं को लेकर के सदैव वो संवेदनशील भी रहते हैं। यानी बाड़मेर जिले में मालानी की धरा में रहने वाले वीर सपूतों ने, सैनिकों ने सीमा पर और देश के लिए काम करते करते जिनका बलिदान हो गया, उन परिवारों के लिए जिनको आर्थिक संबल की आवश्यकता है, उनको आर्थिक संबल देना, यानी उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराना, स्वास्थ्य की जहां आवश्यकता हो वो जानकारी मिलते ही टीम तुरंत पहुंच जाएगी, ऑनलाइन अथवा फिजिकली उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना। और जहां तक सैनिक के सम्मान की बात है, गांव में जहां जहां सार्वजनिक स्थान, चाहे मार्ग अथवा स्कूल, जहां सैनिक के नाम है वहां ठीक, जहां नहीं है वहां उस सैनिक का नामकरण करवाना, चाहे स्कूल अथवा सड़क का। सरकार के माध्यम से जितनी योजनाएं चल रही है सैनिकों के लिए और सैनिकों के परिवार के लिए, उन सारी योजनाओं के बहुत सारे परिवार लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जानकारी के अभाव में या सक्रियता के अभाव में। उस सारी योजनाओं का लाभ उन शहीद परिवारों को दिलाना। और नीट है, आईआईटी है, अन्य जो उच्च शिक्षा है वहाँ तक जो विद्यार्थी इच्छुक है पढ़ना चाहते हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। बड़े संस्थानों में अथवा कोचिंग क्लासों में, चाहे वो आरएएस है, आईएएस है, आईपीएस है, समस्त प्रकार की उच्च शिक्षा और कोचिंग ये सब उपलब्ध करवाना। ऐसे एक मालानी के सूरमा नाम से एक काम प्रारंभ करेंगे। इसी निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। दूसरा, केराडू जो हमारा राजस्थान का खजुराहो जिस नाम से हम वर्षों से जानते हैं, 12वीं शताब्दी में बसा हुआ केराडू जो पर्यटन के मानचित्र पर तो अंकित है, परंतु आज दिन तक वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार पर्यटन को लेकर के, हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, हमारी दिव्य परंपराओं को लेकर के सदैव वो संवेदनशील भी रहते हैं। और बार बार वो कहते हैं कि हमें पुनर्जागृत करना है, उनका पुनरुत्थान करना है, पुरातत्व विभाग को सक्रिय करके उनको संरक्षण भी देना है। इस लिहाज से समस्त ग्रामवासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों की इच्छा भी थी। चूँकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय आप सभी के सहयोग से एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी वहाँ केराडू में मैंने आयोजन किया था और सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण लोग आए भी थे। केराडू चूँकि मेरे पड़ोसी ग्राम पंचायत आत्मा से है, इसीलिए मेरा ये मन है कि केराडू जो एक भव्य था, दिव्य था, केराडू और जूना बाड़मेर, बाहडरा परमार ने जो बसाया था, उसके बीच में आबादी एक ही थी। किसी कारण बाहरी आक्रांति भी आए, चाहे अलाउद्दीन खिलजी आए, अन्य आए, उन्होंने आक्रमण बार बार किए, इसलिए आज केराडू भग्नावशेष स्थिति में है। वो जो सघन आबादी थी वो आज वीरानता में रूपांतरित हो गई। इसके लिए कहते थे कि जूना सब सूना, केराडू कटकों का डेरा। उस केराडू को, वीरान केराडू को वापस आबाद करना और निर्जनता को पुनः यहाँ जन सैलाब कैसे उमड़े, इस प्रकार का मेरा स्वप्न है। और सरकार के माध्यम से हम इसको पूर्ण भी करेंगे, क्योंकि पीएम साहब और सीएम साहब का भी इस दिशा में काम चल ही रहा है और निरंतर पूरे देश में और राजस्थान में काम भी कर रहे हैं। इसलिए पूरे केराडू के आसपास रामसर पंचायत समिति अथवा बाड़मेर जिले में पूरा लोगों में उत्साह का वातावरण है। मैं परसों उधर गया था तो केराडू और सियाणी में लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भव्य स्वागत भी किया। केराडू के लिए और भविष्य में जैसे जैसे हम करेंगे विकास के लिए सरकार के माध्यम से, तो आपको जानकारी देते जाएंगे। वीरान केराडू आबाद हो जाए और निर्जनता जन सैलाब में रूपांतरित हो जाए, इस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों विषयों को लेकर के आज मैंने ये पीसी बुलाई। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। ये मालानी के सूरमा क्या जरूरत पड़ी जिस वजह से आपको इसका बीड़ा उठाना पड़ा? देखिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए हमेशा जरूरत रहती है। चाहे कोई भी काम कर रहा होता तो भी हम कितने भी अच्छा काम करें तो वो काम पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जब काम कर रहा हूँ तो मैं पूरा कर दूंगा, वो जरूरी नहीं है। एक नेक कार्य करने के लिए, अच्छी दिशा में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत बार बार होती है, समय समय पर होती है। तो निश्चित रूप से मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने काम किया होगा या कर रहे होंगे और मुझे भी ऐसे लगा कि यहाँ आवश्यकता है।
तो मैं भी काम करने का प्रयास करूंगा, सभी के सहयोग से काम करने का प्रयास करूंगा और भी लोग जुड़े हैं इसके साथ। अच्छा काम है, सब लोग जुड़े। ये आपका व्यक्तिगत एक अभियान या कार्यक्रम है या सरकार और प्रशासन को भी आप इसमें शामिल करके उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर पाए? देखिए, काम मैं व्यक्तिगत प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन सहयोग सबका चाहिए, समाज का भी चाहिए, मीडिया का भी चाहिए, सरकार का भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों का भी चाहिए, एक आम जनता और समाज का सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि एक स्वाभाविक रूप से सब सहयोग करेंगे, परंतु एक पहल करने की आवश्यकता है। मालानी की शोरमा क्या है? दरअसल इसमें किन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा या किन परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा? क्या वो सिर्फ सैनिक है वही होंगे या जो दूसरे अर्धसैनिक बल या पुलिस या उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा? सेना में रहते हुए जिनका बलिदान हुआ है उनको मालानी सुरमा नाम से हम संबोधित करते हुए उन परिवारों को काम करेंगे। आपने जैसा जूना केराडू को बताया कि भाई हम जो नक्शे में नहीं था, पर लेकिन अब जैसे थार महोत्सव की डेट भी फाइनल हो गई है, पर जूना केराडू के अंदर थार महोत्सव का कार्यक्रम भी नहीं है। हर बार तो होता है, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, पर इस बार तो नाम तक नहीं है। देखिए, कार्यक्रम जब ये प्रशासन ने आयोजित किया, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं या मैंने अग्रेसिव होकर के प्रयास नहीं किया हो, इसलिए कोई बात नहीं। यह अगर नहीं होगा तो और भी आगे खूब मौके हैं। तो केराडू को बहुत अपन आबाद करेंगे और बड़े मेले लगें और मरु महोत्सव भी वहाँ हो, कुछ कार्यक्रम वहाँ हो, ऐसे हम प्रयास करेंगे।